हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जे स्टार अकेडमी। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो रिसेंटली जेईई मेंस में आए थे। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे आने वाले शिफ्ट्स के लिए। तो पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे आइसोमेरिज्म के रिगार्डिंग है। यहाँ पे हमें निकालना है हाउ मेनी डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द गिवन मॉलिक्यूल। जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं ये डिपेंड करते हैं कि नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर्स कितने हैं। अब नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर्स क्या होते हैं? जितने भी जियोमेट्रिकल सेंटर्स हैं और जितने भी ऑप्टिकल सेंटर्स हैं, इन दोनों को मिला के हमारे पास एन का वैल्यू मिलता है, राइट। अगर हम यहाँ पे एन का वैल्यू देखें, ये वाला कार्बन कायरल कार्बन है तो यहाँ पे एक सेंटर होगा। सिमिलरली जो ये वाला यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ये जो डबल बॉन्डेड यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे ये दूसरा, क्योंकि यहाँ पे ये जीआई शो करेगा, अगर ये जीआई शो करेगा देयरफॉर इसको हम कहेंगे ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो यहाँ पे एन का वैल्यू 2 आएगा। क्योंकि कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है, इस केस में जो टोटल आइसोमर्स है वो आ जाएगा 2n, 2 4 आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे आप रिवाइज कर लेना, जब कंपाउंड हमारे पास सिमेट्रिकल होता है उस केस में क्या फॉर्मूला होती है, क्योंकि जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं ये आगे शिफ्ट्स में आ सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अब कोऑर्डिनेशन पे ये क्वेश्चन आया था कि बहुत कंटिन्यूसली आता है। NaCl4 होल ट्वाइस 2 माइनस बेसिकली यहाँ पे निकालनी है हमें चार्ज कितनी है मेटल पे और कॉम्प्लेक्स की शेप क्या होगी। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं निकल की, यहाँ पे निकल के पास कितनी चार्ज होगी। हम एज्यूम करते हैं जो निकल है इस पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो x है, देयरफॉर x प्लस 4 टाइम्स क्लोरीन पे -1 चार्ज होगी। ये होगी बराबर टोटल चार्ज ऑन आयन या कॉम्प्लेक्स। यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि x का वैल्यू +2 आ जाएगा। अगर x का वैल्यू +2 आ जाएगा देयरफॉर निकल हमारे पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे होगा। अगर निकल +2 है तो C आंसर हो नहीं सकता, D आंसर हो नहीं सकता। अब डिसाइड करना है कंपाउंड टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लानर होगा। देखें Na+2 की कॉन्फ़िगरेशन ये D8 कॉन्फ़िगरेशन से बिलोंग करता है। देखो, जब भी D8 के साथ हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं उस केस में ये स्क्वायर प्लानर जियोमेट्री शो करेगा। लेकिन अगर D8 के साथ वीक फील्ड लिगेंड है, इस केस में टेट्राहेड्रल जियोमेट्री शो करेगा। क्योंकि हमारे पास क्लोरीन एक वीक फील्ड लिगेंड है, अगर ये वीक फील्ड लिगेंड है देयरफॉर जियोमेट्री हमारे पास टेट्राहेड्रल होगी। तो यहाँ पे इस बात को आप ध्यान रख लेना कि जब भी D8 के पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तब स्क्वायर प्लानर होगा और जब वीक फील्ड होगा तब टेट्राहेड्रल होगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मेटल आयन 4D सीरीज या 5D सीरीज का हो तब हमेशा जो भी लिगेंड होगा ना वो एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। देयरफॉर 4D या 5D सीरीज का मेटल हो और कॉन्फ़िगरेशन D8 हो, ये हमेशा स्क्वायर प्लानर जियोमेट्री शो करेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन लिया गया है। तो हमारे पास ये रिएक्शन है CO2 गैस प्लस कार्बन सॉलिड और यहाँ से हमारे पास मिल रहा है 2CO गैस। हमारे पास गिवन है कि CO जो CO2 है इसका प्रेशर इनिशियली 0.6 है, ये 0 होगा, राइट। तो ये हमारे पास टाइम t = 0 की हम बात कर रहे हैं। अब इक्विलिब्रियम टाइम की अगर हम बात करें, मान लो कि जो CO2 है इससे x प्रेशर कंज्यूम हो गया। जब ये x कंज्यूम हो गया, स्टाइकोमेट्री से हम कह सकते हैं कि जितना भी CO2 कंज्यूम होगा उसका डबल हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगा। अगर ये x कंज्यूम हुआ तो यहाँ पे हमारे पास ये मिलेगा 2x। अब हमें गिवन है कि जो इक्विलिब्रियम है इस पे टोटल प्रेशर 0.8 है। तो इक्विलिब्रियम पे कितना प्रेशर होगा? 0.6 माइनस x प्लस 2x, तो टोटल यहाँ पे 0.6 प्लस x प्रेशर होगा। ये गिवन है 0.8, यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं 0.2। अगर x का वैल्यू यहाँ पे 0.2 आ गया तो यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। तो CO2 का प्रेशर 0.4 आ जाएगा और इसका आ जाएगा 0.4। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो Kp जो है ये 0.4 स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई 0.4, ये कैंसिल हो गया तो आंसर हमारे पास 0.4 होगा, ठीक है। तो ऐसे हमें इसको अप्रोच करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन ये फेवरेट क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पे इथर है, ROR है। ये बोल रहा है कि दिस विल शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय SN1 मैकेनिज्म इन प्रोटिक मीडियम। तो प्रोटिक मीडियम में देखो क्या होगा, अगर हम यहाँ पे हमारे पास मीडियम जो है वो प्रोटिक मीडियम होगा तो ये बेसिकली इसका लॉस हो जाएगा। ये जो पॉजिटिव है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, ये जो लोन पेयर यहाँ पे है ये इसको बैक बॉन्डिंग से डोनेट कर सकता है। देयरफॉर ये जो बनने वाला कार्बोकैटायन है स्टेबल बन जाएगा। तो बेसिकली स्टेटमेंट 1 तो सही हो गया। अगर हम स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं, ये बोल रहे हैं दिस विल नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया SN2 मैकेनिज्म। अगर हम इसकी बात करते हैं,
SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है कि बैकवर्ड डायरेक्शन से अटैक होता है, क्योंकि जो ये वाला कार्बन है, जो अल्फा कार्बन है, इसके बैकवर्ड पोजीशन पे बहुत सारी क्राउडिंग है, तो ये SN2 रिएक्शन दिखा नहीं सकता है। तो स्टेटमेंट 1 भी सही है और स्टेटमेंट 2 भी सही है। देयरफॉर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, स्टेट ये ऑप्शन ए, राइट।